वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराते सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज करूंगी और नए सेगमेंट हम थोड़ा सा मुख्तलिफ लेकर आए हैं, जो कि आजकल का टॉप इशू बन चुका है। हर बंदा इस मसले से दो चार हुआ हुआ है कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि सड़कों पर बहुत सारे गदागर मौजूद होते हैं और वो गदागर कहाँ से आते हैं, किस तरीके से उनका एक नेटवर्क चल रहा होता है। आज उस हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि सिंध हुकूमत का एक ऐसा इकदाम भी सामने आया है कि सिंध हुकूमत ने जो है वो गदागरों की वैक्सीनेशन का भी फैसला कर लिया है। अब गदागरों की भी वैक्सीनेशन होगी और जितने भी गदागर जो कि पुलों के नीचे बैठे होते हैं या फिर ब्रिजेस के नीचे पाए जाते हैं या फिर रोड्स पर पाए जाते हैं, उन गदागरों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। और साथ ही साथ ये गदागर नेटवर्क इतना बड़ा है कि जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि कहां से आते हैं और किस तरीके से इनका पूरा नेटवर्क चल रहा होता है। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो आप लोग बाखूबी उनसे वाकिफ हैं। दोनों गेस्ट जो है वो नोन पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। शब्बीर अहमद साहब है जो कि कराची टाइम्स के होस्ट भी हैं और मॉर्निंग शो के प्रोड्यूसर भी हैं। शब्बीर अहमद साहब, आपको जो है खुशामदीद कहूंगी प्रोग्राम के अंदर। दूसरी जानिब हजरत अखूनजादा अलहाज दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आप सबकी फेवरेट पर्सनालिटी हैं। इन दोनों से आज इसी मौजू पर बात करेंगे कि किस तरीके से पूरा नेटवर्क चलता है और साथ ही साथ जो सिंध हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं गदागरों के जो हवाले से कि उनकी वैक्सीनेशन होगी, उसको किस नजरिए से देखते हैं। शब्बीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी सिंध हुकूमत ने कुछ ही रोज पहले जो है वो ऐलान किया है कि गदागरों की भी वैक्सीनेशन होगी और गदागर भी वैक्सीनेट होंगे। तो ये प्रोसीजर आपको आसान लगता है सिंध हुकूमत के हवाले से? इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है क्योंकि आपको रोडों से ही पकड़ के उनको वैक्सीन लगानी है, रोडों पे ही मिलते हैं, तो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनके लिए प्रोसीजर कोई मेंटेन किया जा रहा है कि जिस तरीके से हम वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो हमारा एनआईसी मांगा जाता है, हमारी आइडेंटिटी मांगी जाती है कि आपकी जब तक एनआईसी नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तब तक आप वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते या वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो गदागरों का क्या प्रोसीजर होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त इनका पूरा एक बड़ा नेटवर्क है, एक सिस्टम है। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी कराची के अंदर परेशान हो जाए, उसको जॉब ना मिले, अगर उसको भीख भी मांगनी हो, तो इन गदागरों के एक सिस्टम है, वो अपने इलाके सेलेक्ट करते हैं। उनका एक गिरोह का सरबराह होता है जो आपसे कमीशन लेता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पे भी टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि एक गदागर से मैंने खुद अपने जो है ना इंटरव्यू लिए हैं गदागरों से। मंथली 50 से 60 हज़ार रुपये एक गदागर जो है वो कमाता है और उसका आधा हिस्सा अपने ठेकेदार को देता है। अच्छा। और कोई गदागर सड़क पे नया आ जाए तो उसको खड़ा होने नहीं देते। ये तो सारे प्रोग्रामों में भी ये बातें चल चुकी हैं। एक बड़ा सिस्टम चल गया और इनके एनआईसी ज्यादातर कराची के हैं ही नहीं। ये लोग आउट ऑफ जो है कंट्री, ज्यादातर आपको आउट ऑफ सिटी मिलेंगे। और आप अगर पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में या आप जो है दूसरे कराची से बाहर शहर में आप चले जाएं, इंडिया से भी जो है ना काफी एक्सपोज होते हैं कि इंडिया से भी नेटवर्क जो है वो यहाँ रिवॉल्व हो रहा होता है। नहीं, वो तो खैर हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो पकड़ लेते हैं, ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं। असल जो है ये शहर से बाहर से ज्यादातर हैं लोग और इनका एक प्रॉपर नेटवर्क है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप ये देखें कि इस वक्त नाबालिग बच्चों को नौकरी पे लगाने के लिए, नौकरी पे लगाना जुर्म है, यानी कोई मजदूरी की लेबर। लेकिन जो हुकूमत को ये नज़र नहीं आता कि छोटी छोटी बच्चियां जिनकी उम्रें 6 साल, 5 साल, 7 साल और छोटे छोटे बच्चे रोडों पे भीख मांग रहे, ये क्या हो रहा है? इस पर क्यों काम नहीं हो रहा? वो आते हैं और वो वाइपर लेके जो है वो गाड़ियों के शीशे साफ करने लग जाते हैं। क्या ये गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा? ये छोटे छोटे बच्चों से क्या काम कराया जा रहा है? चाइल्ड लेबर हुआ ना ये तो ये बिल्कुल रोड पे है ना, ये तो कोई छुपा हुआ नहीं है कि इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। ये तो रोड पे गवर्नमेंट की गाड़ियां गुजरती हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियां गुजरती हैं, वो सब देखते हैं। क्यों इस पे काम नहीं हो रहा? बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, क्योंकि हम हर सिग्नल्स पे मौजूद इसी तरह से बच्चों को देख रहे होते हैं कि वो वाइपर हाथ में पकड़े हुए होते हैं और किसी भी गाड़ी का शीशा जो होता है वो साफ करते हुए नजर आ रहे होते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैं खवातीन को भी देख रही होती हूँ कि खवातीन भी बड़ी तादाद में जो है वो यही काम कर रही होती है। तो ये नेटवर्क जो इतना वसी हो चुका है शबीर भाई, मैंने उस दिन भी एक बंदे को नोटिस किया कि एक बच्चा उसके हाथ में था और वो बच्चा लेके सड़क पर बैठा हुआ था और बहुत अच्छे उसने कपड़े पहने हुए थे और कुछ नहीं कह रहा था,
बच्चा सिर्फ ऊपर की तरफ इशारा करके हाथ उसने आगे किया हुआ था। ये उसका जो है ना एक स्टाइल था कि उस तरीके से उसने भीख मांगनी है। और वो बच्चा, मैंने देखा कि मैं 1 घंटे तक स्टिल जो है वो उस जगह पर मौजूद थी और वहाँ पर मेरा कोई काम था, लेकिन वो बच्चा उठा ही नहीं। तो क्या ऐसे बच्चों को क्या नशे आवर चीज़ें पिलाई जाती हैं, या ये तमाम जो चीज़ें जो है हो रही होती हैं, तो भीख मांगने के सिलसिले में ये तमाम काम भी किए ये जाते हैं? बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी ट्रेनिंग को अगर सिक्योरिटी इदारों को सब पता है। अगर इसका हल देखना है, आप एक नया फकीर जो है वहाँ जाके खड़ा रह जाए, उसको दूसरे फकीर आके पकड़ेंगे, यहाँ आप मांग नहीं सकते, हमारे ठेकेदार के पास चलो, वहाँ आपको सारा नेटवर्क मिलेगा। प्रॉपर उसको सिखाया जाता है कि इस तरह मांगना है, हाथों में पट्टियां बांधी जाती है खून आलूद कि आपको इस तरह मांगना है। फिर देखा जाता है कौन मांगने में ज्यादा एक्सपर्ट है, उसको एक प्रॉपर अच्छी जगह दी जाती है जहाँ पैसा ज्यादा है। अच्छा, एक अलग ही सिस्टम चला हुआ है। और जितने हमारे वेलफेयर इदारे हैं, सैलानी वेलफेयर है, छिपा है, ये सबको ये जगह दें। और आप दुबई के अंदर देखें, कोई भी भीख मांगने आता है उसको उठा के ले जाते हैं और उसको प्रॉपर खाना वाना सब कुछ देते हैं। आप इस तरह उठाएं तो ये 25% आपको जो है गदागर मिलेंगे। 75% अपने शहरों से वापस भाग जाएंगे। अच्छा, और चले जाएंगे, क्योंकि जब ये नेटवर्क को हम इस पे हाथ डालेंगे तो ये चल नहीं सकता फिर। सही। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फोकस होना चाहिए सिक्योरिटी इदारों का कि बिल्कुल किसी तरीके फोकस होना से इस नेटवर्क को पकड़ा जा सके, इस नेटवर्क के पीछे काम क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ हाजी साहब भी मौजूद हैं। हाजी साहब, आपसे भी जानूंगी, आप भी सड़कों पे निकलते होंगे, बाहर जाते होंगे और देखते होंगे कि आप जैसे ही निकलते हैं वैसे ही आपको जो है 7-8 एकदम से गदागर जो है घेर लेते हैं, और जो है ना हर तरह का गदागर आपको मिलेगा, चाहे वो छोटे साइज में हो, बड़े साइज में हो, औरत हो, मर्द हो, और वो आपसे चिपक जाते हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से आप पैसे दे दें। तो क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं। शबीर भाई ने जो नक्शा पेश किया वो 100% नहीं 1000% सही है। मैं बताऊँ, एक दिन आप अपना कैमरा लेके सुबह फजर की नमाज से पहले हैदराबाद चुरंगी में खड़े हो जाओ। लेकिन ये ना हो कि आप टीवी वाले हो। हैदराबाद चुरंगी पे सुबह को 8, 10, 12, 15, 20 गाड़ियाँ आएंगी। हर गाड़ी में 18, 20, 30 लोग होंगे ऊपर नीचे लोड किए हुए। अच्छा, वो वहाँ उतारे जाएंगे। वहाँ उतारने के बाद फिर उसके बाद वहाँ से वो तारू रोड और हैदराबाद है, दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चे भी सब भी वो जगह जगह बिखर जाएंगे। अब होटल वाले माच बोले जी हमें नाशा करा दो, हर कोई नाशा कराता रहता है। उससे बोलो भी कोई आता है तो बोले जी नाशा करो, बोले जी मैंने नाशा कर चुके, हमें पैसे चाहिए। या बोले कि हमें कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें बड़ी वाली दिला दो। ये मैं आपको देखा हाल बता रहा हूँ, जो आपने सवाल किया ना, आपको देखा हाल मुख्तलिफ जावी में आपको सामने शेयर करता हूँ। जितने भी इसमें अक्सरियत जो है ना बागड़ी लोगों की होती है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, अब सूरत हाल मैं आपको दूसरी बताता हूँ, शायद इससे आप वाकिफ हैं या नहीं है, लेकिन मेरे आंखों देखा हाल है। मैं इत्तेफाक की बात है, जैसे कि मैं डिफेंस जा रहा था, वहाँ मेरा काम डिफेंस में, तो मैं हैदराबाद से मैंने टर्न किया था। सब रुके, टाइम क्या हो रहा है, मैंने कहा यार 10 बजे। वो सब ठेकेदार आज मेरा नहीं आया था, मैं तो घर से आ चुका हूँ, तो मैं बहुत दूर से आया, तो मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, हमने उसको दे दिए। बिल्कुल, हाजी साहब ने सही पकड़ा है, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सेकंड डे वही शख्स मुझे एक यूबादी चुरंगी में मिला, तो सब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर, टाइम क्या हुआ? मैंने कहा जी 10:30 बजे। सर वो ठेकेदार नहीं है, मुझे जाना। मैंने कल जो ठेकेदार नहीं आया था हैदराबाद में, 8 ठेकेदार कहीं बाद में नहीं आया, वो सिर्फ हाजिर दिमाग थे, उन्होंने पकड़ लिया। ठीक है, अब तीसरा 1 किलो आधे किलो छोरे बहुत बड़े उसमें क्या नाम है तसले में डाल के वो क्या करते हैं, जहाँ सिग्नल होता है सिग्नल में खड़े होकर उसको नीचे फेंक देंगे, बैठ के रोना शुरू कर देंगे। अच्छा, ठीक है, रोना क्या हुआ जी, गाड़ी ने टक्कर मारी और वो छोले सारे गिर गए। मेरे पास तो रोजी नहीं है, मेरे तो इतने छोले थे, उसको बेच के मैं करता था। वो देखते ही देखते 2, 4, 5, 10 हज़ार उसकी जेब में आ जाते हैं। अब वही काम आपको 2 दिन के बाद किसी दूसरे इलाके में मिलेगा, 1 दिन के बाद किसी और इलाके में मिलेगा। अब इस तरह बर्तन बेचने वाले, जो मिट्टी के बर्तन बेचने वाले हैं, वो अपने साथ जो है ना टूटे फूटे बर्तनों को कचरा रखते हैं। वो थोड़े से क्या नाम है, जो गले वगैरह जो बच्चों के होते हैं, ये छोटे मोटे खिलौने उसमें रखे होते हैं। और जैसे ही कोई चुरंगी ऐसी जहाँ रश वाली जगह, उसको पलटी कर दी, नहीं अपनी रेडी उल्टी कर दी। अब वो जाती बात है, टूटे फूटे पहले भी हैं, वो पड़े हुए हैं, जो 2-4 और भी उसमें टूट गए। रोना शुरू कर दिया, दाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ जी, गाड़ी वाले मार के चले गए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये तो ठेकेदार का माल है, मैं रात उसको क्या जवाब दूंगा। वो देखते ही देखते 5-10-20 हज़ार रुपये वो कमा लेते हैं। उसके बाद वो जब वही सामान उसमें रखा, तो जाके किसी और चुरंगी में एक दिन में 8, 10, 12, 15 बार आते करते हैं। इसमें एक बंदा नहीं होता है, इनका ग्रो होता है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तमाम चीज़ों में सिवाय वो घड़ी वाले के अलावा बाकी तमाम जो है ना उनके ग्रो चलते हैं।
जो शबीर भाई ने बात की 100% सही है। आप किसी भी जगह पे किसी को फकीर को खड़ा कर दो, उसको फौरन मारने के लिए आ जाएंगे, यहाँ तक के लोग लुहान कर देंगे। आज जो बच्चों की बात है, मेरी उनसे बात हुई है, मैंने कहा ये बच्चे मैं जब भी देखता हूँ, मैं आता हूँ, आप भीख मांगते हैं, बच्चे सोरा बोला वो दुआ की शीशी हाथ में पकड़ी थी। मैंने वही बात की ना कि नशा आवर, तो बोले जिसमें 1 चमचा पिला देते हैं तो ये 12 घंटे तक ये बच्चे सोते रहते हैं, 12 घंटे 1 चमचा खाने चमचा। जब उठेंगे फिर जब तक खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद अगर हमको भीख मांगनी है फिर दवाई पिला देंगे, अगर नहीं है तो उसके बाद जो है ना घर चले जाएंगे। सही। हाजी साहब ने जैसे कि बात की कि इस तरीके से पूरा नेटवर्क चल रहा होता है। अच्छा शबीर भाई, ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि हाजी साहब ने कहा कि बड़े पोश लड़के भी होते हैं, और बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हम जब सड़कों पे निकल रहे होते हैं तो बहन करके, बहन मेरे पैसे गिर गए, मेरी जेब कट गई है, और इस तरीके से हुआ मेरे साथ, और बड़ा इमोशन से खेलते हैं लोगों के ना, जो कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। और लोग मैंने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में उनकी मदद भी कर रहे होते हैं। बहन सिर्फ 400 रुपये किराया लगेगा मेरा, मैंने यहाँ जाना है, और मैं वो भिखारी नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, इस तरीके से बड़ा मेंटालिटी से खेलते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी 2 या 3 दिन पहले मेरी नमाज रह गई थी असर की, मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्लिफ्टन के ही एरिया। वहाँ मैं मस्जिद में गया तो नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद एक शख्स जो है वो कुर्सी पे बैठ के कुरान पढ़ रहा था। मैं नमाज से फारिग हुआ, मुझे बुलाया, बेटा। मैं गया, उसके बाद बोला मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बताएं। बोला ये कुरान मेरे हाथ में, कुरान पे मैं हाथ रख रहा हूँ, मुझे एक 10,000 रुपये की ज़रूरत है। मैंने कहा किस लिए? बोला मेरे घर पे राशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा आप अपने मुझे घर का एड्रेस दो। बोला नहीं, मैं घर का एड्रेस नहीं दूँगा। मैंने कहा फिर मुझे कैसे पता लगेगा? आप कुरान को आप लेके आए हैं और मस्जिद में आप बैठे हुए हैं, और वैसे भी शरई हिसाब से आप मस्जिद में किसी को कुछ दे नहीं सकते। अच्छा। मस्जिद से बाहर देंगे। अच्छा। तो ये तो इस शरई तकाजे में ये आपको नहीं देना, मस्जिद के अंदर आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो अल्लाह के घर में आया, अल्लाह से मांगने आया, ठीक है ना। वहाँ कोई बंदा जो है उसको पैसे नहीं देगा, देगा तो बाहर देगा। मैंने बहुत इसरार किया उससे एड्रेस का, उसने एड्रेस नहीं दिया। अब वो उस मस्जिद में बैठा है, कई लोग आते होंगे। अच्छा क्लिफ्टन का इलाका है तो पैसे वाले लोग आते होंगे, तो बड़ा मतलब अजीब व गरीब हो गया मांगने का सिस्टम। लोग इसी तरह ही आते हैं और इमोशनल करते हैं, इमोशनल कहते हैं कि भाई आपको ये भी नहीं पता ना कि वो बैठा हुआ कौन है, क्योंकि मैं काफ़ी ऐसे नॉन मुस्लिम से मिला हूँ जो आपको बजाय वो दाढ़ी वाले भी और बाजार आपको लगेंगे कि ये तो मुस्लिम है, लेकिन नहीं है वो मुस्लिम। वो खुद कहते हैं हम नहीं है, बिजनेसमैन है, सब कुछ है। तो आपको तो नहीं पता ना मस्जिद में बैठा हुआ कौन है। बिल्कुल आपने सही बात की। किसी के ईमान का भी नहीं पता होता, और किसी की जो है ना वो कहते हैं मजहब का भी नहीं पता होता कि कौन बैठा और कौन किस तरीके से मांग रहा है। अच्छा शबीर भाई, मैंने देखा है कि हमारे पास जो गदागरों की तादाद है उसमें अगवानी की अक्सरियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जगह जगह देखेंगे कचरा चुनने वाले और इस तरीके से जो है ना दीगर जगहों पर अगवानी मैंने बहुत ज़्यादा देखे। और वो कहाँ से आते हैं, किस तरह से नेटवर्क चलता है उनका गिरोह क्या होता है, और वो इस तरीके से यहाँ पर कैसे काम कर रहे होते हैं? देखिए बहुत ही आसान है, और इतना आसान है कि अगर वो मैं हल बताऊंगा तो शायद हमारी सियासत में भी लोग आने ना लगे। अच्छा। वेलफेयर इदारे जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, आप तमाम चीज़ें उनके हाथ में दे दें कि भाई आपको इनको पकड़ना है, सिक्योरिटी इनके हाथ में दें, इनको पकड़ना है। और इस वक्त सैलानी जो है वो आप देख लें, सैलानी या रमज़ान छिपा जो भी है, उन्होंने दस्तरखान लगाए हुए हैं। खाने का इशू कहाँ है कराची में, ये मुझे बताएं। मैं कहती हूँ जगह जगह दस्तरखान अगर कोई खाना मांग रहा है तो खाने का इशू है किधर? कहीं भी नहीं है। हर जगह वो खाना दे रहे हैं, हर टाइम पे खाना दे रहे हैं, तो फिर मसाइल क्या है? सिक्योरिटी उदारे इनके हाथ में दें और इनको पकड़ के ले जाएं और उनके इदारों में डाल दें। मैंने आपको कहा ना किससे कि 20 या 25% लोग आएंगे, 80% लोग भाग जाएंगे और फिर रोडों पे दिखेंगे नहीं। सही। इस तरह रोड बनाने के ठेके होते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ठेके होते हैं, ये वेलफेयर इदारों को आप दें, सियासत में आएगा कौन? सही। बिल्कुल सही बात की कि सियासत में कौन आएगा। अगर वेलफेयर इदारे इन तमाम चीज़ों को हैंड ओवर कर लेंगे तो वाकई ये इन चीज़ों की जो है ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि तो फिर वही शख्स आएगा जो वाकई आवाम की खिदमत करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि शबीर भाई ने कहा कि जगह जगह जो है वो सैलानी के दस्तरखान लगे में, चीपा के दस्तरखान लगे में, 2 वक्त का 3 वक्त का खाना आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ घर ले जाने का भी मना नहीं है कि जिनके घर में खाना नहीं है वो भी आपको दे रहे हैं, और साथ ही साथ राशन भी तकसीम हो रहा होता है बड़ी तादाद में। फिर ये तमाम
चीजें, ये नेटवर्क जो वसी होता जा रहा है और दिन ब दिन ये नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, उसकी क्या वजूहात है? क्या कहते हैं मीडिया का रोल कम नजर आ रहा है इसमें, या फिर सियासत ज्यादा इन्वॉल्व हुई है, सियासत या हुकूमत जो है वो इन तमाम सिनेरियो को देख नहीं रही? मीडिया ने तो अपना पूरा किरदार अदा किया है, यहाँ तक कि मीडिया तो एक्सपोज करके देती है, कई दफा वो एक्सपोज कर चुका है। लेकिन अब बात है इदारों की। अब इदारे या तो काम नहीं कर रहे, या इदारों में चंद ऐसे लोग हैं जिनका घर का खर्च भी पे इसी से चलता होगा। अच्छा, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। हर जगह मतलब हर जगह बुरे लोग नहीं है, अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं। कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट तो है ना, बगैर सपोर्ट तो कैसे होगा काम? बिल्कुल ऐसी बात है, बगैर सपोर्ट के तो कोई इतना बड़ा नेटवर्क चला ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, बगैर सपोर्ट के एक बंदा भाई आप ये देखें ना कि एक डकैत जो है, नोच खाएंगे लोग। हमारे सिक्योरिटी इदारे इतने स्ट्रॉन्ग है, और ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी इदारे बहुत मजबूत है और इनकी इंफॉर्मेशन हर चीज बहुत अच्छी है। लेकिन एक डकैत आता है, रोजाना एक ही इलाके से डकैती मार के, बंदे मार के चला जाता है, ये पकड़ा क्यों नहीं जाता? सिक्योरिटी खामोश है, ये पकड़ा क्यों नहीं जाता? तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी सपोर्ट करते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है ना चल रहा है। अगर उन लोगों को पकड़ा जाए, और अगर जब पता है कि यहाँ पर डकैतियां भी होती हैं, भिखारी भी हैं, और छोटे छोटे बच्चों से काम भी कराया जाता है, तो इसका मतलब नाअहली तो है कहीं ना कहीं, हुकूमत की नाअहली है। कभी भी इन मसलों को असेंबली में उठाया नहीं गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जैसे कि हाजी साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि मैंने कहा कि सिंध हुकूमत का एक ऐसा इकदाम अब सामने आया कि गदागरों के भी वैक्सीनेशन करने का जो है सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया, कि कह रहे हैं कि गदागर भी वैक्सीनेट होंगे। तो इससे क्या लगता है आपको कि किस तरह से प्रोसीजर ये लेकर चलेंगे, या बहुत आसान है इन तमाम चीज़ों को करना? शबीर मैंने कहा सही है, कोई मुश्किल नहीं है, दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं होता अगर करना चाहें कोई मुश्किल नहीं। मैं एक सवाल आपसे पूछूं, मेरे ख्याल से जवाब आप नहीं दे सकेंगी। शबीर भाई, कुछ पता हो ना हो, लेकिन सवाल छोटा सा है। गवर्नमेंट, इसके माने जानती हैं? कि आप कहेंगे अरबाब अख्तियार है हमारे गवर्नमेंट के माने क्या पूरी जो है ना। मुझे एक कबाड़ी ने बताया, गौर के माने गवर्नमेंट एक वक्त है जब चाहे गवर्नमेंट कब्र में उतार दे, जैसे बोलते गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट चाहे तो उसके पास हर चीज मौजूद है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अंदर वो लोग हों जो इनके सरपरस्त हों, तो तब क्या करेंगे आप? बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ कि मेरा आंखों देखा हाल है कि मैं थाने में एक वासा पड़ गया, तो क्या नाम है, मेरी दुकान में कब्जा कर, मेरे पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, और वो थाने गया, थाने वाले उनकी गोद में बैठे, बोला जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। वो CBC गए, में बेकारी की बात हो रही है, लेकिन बड़े बेकारियों की बात कर रहा हूँ, छोटों की बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। CBC गए, वहाँ से केस हमारे हक में, फिर कोर्ट में गए, कोर्ट से जो बेले फास्ट में बोले आके लगाया खाली करने के लिए, और मेरी दुकान के फिक्सर लेके चले गए, वो जो कब्जा ग्रुप था निकाल लिए, वो फिक्सर फोल्डर शीटर सब लेके चले गए। मैं उनको बोला भाई ये लिखो, जो कोर्ट वाले आए हुए थे तो पहले थाने वालों से मुलाकात कराई, 25,000 रुपये एक मोबाइल भेजने के लिए, डिफेंस थाने की बात कर रहा हूँ, DH थाना, 25,000 रुपये मोबाइल भेजने के लिए कि आपकी दुकान खाली करने के लिए मोबाइल भेज रहे हैं। आप बड़े बेकारियों की भी बात भी कर रहे हैं ना, वो है जो कि एक तो हम जो मांगते देते हैं, एक वो जो जबरन लेते हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो कोर्ट में बैलफ आता है, वो बैलफ उसको कहता है 25,000 मुझे भी चाहिए, वरना मैं बेड़ा गर्क करूंगा। वो बेड़ा गर्क करके गया, रिपोर्ट गलत बना के कोर्ट में जमा कर दी। वो उसको मैंने बोल रहा हूँ, लिखो, ये तुम्हारी तस्वीरें मौजूद हैं, आपने भी उतारी, आपने भी उतारी हैं। बोला जो करना कर लो। हम इन बेकारियों की बात कर लेते हैं जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनकी बात क्यों नहीं करते कि जो बैठे हुए सरपरस्ती करते हैं, थाने वालों के बेकारी पैसे नहीं देते? शबीर साहब से पूछे ना कि थाने को पैसा नहीं मिलता है। इस तरफ फिरोजाबाद थाने, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम करप्ट है बेसिकली? बिल्कुल 100% के अंदर लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि तमाम चीजों को लेकर चल रहे होते हैं और उनकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं। शबीर भाई, लास्ट आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके के मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं और हुकूमत सिंध ने कहा है कि गदागरों की वैक्सीन होगी, इस हवाले से बताएं कि क्या ये हमारे माशरे के लिए भी बेहतर साबित होगा, या हुकूमत की अब पॉलिसी आगे क्या मेंटेन होगी? देखिए, कराची में काफ़ी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनका बचपन से NIC बना ही नहीं, और आज उनकी उम्र 50-50 साल तक हो गई है, NIC नहीं बना। कैसे पकड़ेंगे लोगों को? इस पर अब तक काम नहीं हुआ। तो गदागारों में भी पता नहीं है कि कितने गदागर जो हैं वो NIC उनका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। बहुत से ईरान से आए हुए हैं, अफगानिस्तान से आए हुए हैं,
यहाँ तो ऐसे भी अफगानिस्तान के लोग हैं जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीदी हुई ठीक है। जैसे कि शबीर भाई कह रहे हैं कि अभी यही नहीं पता कि किन के एनआईसी जो है वो बने हुए हैं और कैसे कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी तो ये सिर्फ कहते हैं ना फैसला किया गया है, अब इसका अमल दरामद जब होगा तब देखेंगे गदागरों के हवाले से इस तमाम